तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये है तजर्बा नंबर 12 क्लास 10 का है जो प्रैक्टिकल है फिज़िक्स के वो उर्दू मीडियम में है। ये सारा स्टेप है, तरीक़ाकार है जी। 12 इसके डायग्राम हमने ये वाली बनानी है। ये ना दरअसल इसके स्टेप्स यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होते, बल्कि यहाँ पे भी इसके स्टेप्स हैं। ठीक है जी। ये वो डायग्राम आप जो लोग इसकी देख चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, मुशाहदा और नतीजा। ये है जी। ग्लास स्लैब की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। इस तरह रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक भी हो जाती है, ये वाला। इसके बाद देखते हैं जी तजर्बा नंबर 12.2। कनकेव मिरर इस्तेमाल करके पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। ये तरीक़ाकार सामान कुछ ये है। उसके बाद तरीक़ाकार के ये 7-8 स्टेप हैं। सबसे पहला तो यही है कि सूती कपड़े से कनकेव मिरर को साफ़ करें। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता, और इसका देख लेते हैं। 8 स्टेप्स यहाँ हैं। इसी के स्टेप्स 3 दिखाने जा रहे हैं। ये हैं जी इसके 3 मज़ीद स्टेप्स और हैं। अब दिखाती हूँ इसकी डायग्राम क्या बनानी है आप लोगों ने। ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ठीक है जी। इसके मुशाहदात और नतीजा वगैरह देख लेते हैं। ये डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ये वाली होप सो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। ये मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग है जी इसकी। ये कुछ ऐसे मुशाहदा नंबर, फिर अंदाज़े फोकल लेंथ, अंदाज़न सोए मिरर के दरमियान फासला। ये मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग है जी। मुशाहदा नंबर 1, 2, 3 ये सारे इनके नाम वगैरह हैं आगे। उसके बाद n बराबर 1.33 यानी ओस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा है जी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। तजर्बा नंबर 12.3 है। नीम दायरवी ग्लास स्लैब पर या प्रिज्म और लाइट रे बॉक्स इस्तेमाल करके शीशे का क्रिटिकल एंगल मालूम करें। ये इसका दरकार सामान है, ठीक है जी। तरीक़ाकार में स्टेप्स देख लेते हैं। पहले थंब पेनों की मदद से कागज़ की ड्राइंग, ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये इसके बाकी जो स्टेप्स हैं, अगर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं। ये 7 स्टेप यहाँ हैं। लास्ट स्टेप ये है जी, इस स्लैब को लगाए गए दायरे में दोबारा इस तरह रखें। अब इसके 12 स्टेप हैं, बाकी स्टेप्स देखने जा रहे हैं। बाकी स्टेप्स हैं जी ये वाले। ये यहाँ से अब स्लैब को हम दायरे के अंदर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं। रिफ्रैक्टिव ये सारा नोमा, ये बाकी ये 3 के 3 तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डायग्राम की कितनी बनानी है। इसमें ऑलमोस्ट 4 डायग्राम बनाएंगे। पहले हम 3 दिखाते हैं 3 कौन सी बनानी है, एक एक करके। पहली डायग्राम आप ये बनाएंगे, दूसरी ये, तीसरी ये। 3 डायग्राम ये बनाने के बाद हम चौथी डायग्राम जो बनाएंगे ना, ये 3 बन गए इस तरह। चौथी डायग्राम हमारे पास ये आएगी। इसके बाद मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग लिखेंगे ये, और ये सी आ गया जी। ये क्या है? सी ग्लास स्लेब का ओस क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री आ गया। नतीजा ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। तजर्बा नंबर 12.4 है। ग्लास प्रिज्म में से रोशनी की शुआ का रास्ता दरियाफ्त करें और ज़ाविया इन्हराफ की पैमाइश करें। दरकार सामान ये होगा। तरीक़ाकार देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। 10 स्टेप यहाँ हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे लंबे स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स अगले पेज पे दिए गए हैं। ये सारा, और ये इसका 11वां 12वां और 13वां स्टेप है।
इंसिडेंट रे से शुरू होकर कीमत मालूम करे तक। जो हमने डायग्राम बनानी है वो ये बनानी है ग्लास प्रिज्म वाला। ये भी न्यूमेरिक प्रैक्टिकल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंट अक्सर आ जाता है पेपर में। और इसके लिए हम मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग ये लिखेंगे। इसका आई थिंक सो रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता, आप मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग पे एंड कर सकते हैं। तजर्बा नंबर 12.5 है कि पैरालक्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करें। दरकार सामान ये है, तरीक़ाकार ये थोड़ा थोड़ा देखते जाएं। 11 स्टेप्स यहाँ हैं, ये सिर्फ 11 स्टेप्स ही हैं, ये इसी पेज पे पूरे कर दिए गए हैं, इसके लिए कोई अगला पेज नहीं है। सो ये 11 स्टेप्स ऐसे। ये जी इसकी एक डायग्राम है, दूसरी डायग्राम ये वाली है, ये डायग्राम। इसके बाद मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग देखते हैं। ये इसका जो मुशाहदात है और डाटा प्रोसेसिंग है। मुशाहदा नंबर 1 2 3 पोजीशंस, फासले, फोकल लेंथ, और ये औसत फोकल लेंथ। नतीजा कन्वेक्स लेंस की फोकल 10.5 सेंटीमीटर है जी। ये था तजर्बा नंबर 12.5। आप तजर्बा नंबर 12.1 का ए करते हैं। एक माइक्रोस्कोप तरतीब दें, ये दरकार सामान है उसके लिए। ये बाकी उसके स्टेप्स हैं, ये सारे 9 स्टेप्स हैं। ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने लाजमी करना है ये वाला भी। चलें जी, ये 9 स्टेप्स हो गए, ये 9 स्टेप्स हो गए। आप जी देखते हैं रे डायग्राम, आई पीस ऑब्जेक्ट, ये इसकी डायग्राम बनाएंगे। 2 डायग्राम्स बनाएंगे, एक ये और दूसरी जी। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ ये क्या आएगी, एफ और एफ ई, ये भी हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। बहरहाल अभी मुझे मिल नहीं रहे, मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। नतीजा है माइक्रोस्कोप से छोटी अशिया को बड़ा और वाज़िया करके दिखाया जाता है। अब 12.6 का ये हो गया बी, ये है जी बी। तजर्बा 12.1 टेलीस्कोप तरतीब दें, दरकार सामान हमारे पास ये है। तरीक़ाकार पे आ जाएं, ये सारे स्टेप्स हैं इसके, ये सारे सिर्फ 10 स्टेप्स हैं। ये जी वो डायग्राम जो हम बनाएंगे, ये पहली डायग्राम है, ये दूसरी डायग्राम है, और ये मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग लिख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या आ गई है। एफ ओ को ऑब्जेक्टिव की ओ से एफ, और आई पीस की लेंस आई, ये पीस की बात हो रही है तो ई, एफ ई 5 सेंटीमीटर और दूसरा 20 सेंटीमीटर आ गया। अगला देखते हैं प्रैक्टिकल, ये भी हो गया जी। ये तजर्बा नंबर 14 है कि हम के कानून की तस्दीक करें तार को बतौर कंडक्टर इस्तेमाल करके। दरकार सामान हमारे पास ये है। तरीक़ाकार आप देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम बनाया जैसा कि शक्ल ए में दिखाया गया। ये सारे स्टेप्स हैं इसके, कोई 9 स्टेप है, 9 के 9 देख लीजिएगा एक बार। थोड़ा पॉज कर देती हूँ ताकि करीब से क्लियर नज़र आ जाए। ये लेंस, फिर बाद देखते हैं जिसकी डायग्राम क्या, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी डायग्राम आ गई, वोल्ट मीटर, ये नाइक्रोम वायर, ये सारा पावर सप्लाई, रेजिस्टेंट की, और ये आ गया सी मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग। इसके ये 5 स्टेप्स हैं। रेजिस्टेंस यानी औसत रेजिस्टेंस क्या निकली है 2, और ग्राफ में हमने लिखना है वी और आई के दरमियान ग्राफ खींचें। तजुर्बा साबित हुआ कि कंडक्टर से गुजरने वाला करंट आई इसकी तरफ में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त ये कि इसका टेम्परेचर और तबाही हालत में तब्दीली ना हो। ये था हमारा तजर्बा नंबर 14.1। ये सारा तजर्बा नंबर 14.2 सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस का मुशाहदा करें। दरकार सामान ये है। उसके बाद तरीक़ाकार
शक्ल के मुताबिक ये 9 स्टेप्स हैं इसके। ये लीजिए जी, क्लियर करके देख लीजिए। ये यहाँ तक ही स्टेप्स हैं बस। और देखते हैं अब इसकी डायग्राम कौन सी बनानी है। ये हम डायग्राम बनाएंगे सारी, वोल्ट मीटर, पावर सप्लाई की, एम मीटर, ये सारे। मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग की तरफ आए तो ये मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग लिखेंगे कि जी मुशाहदा नंबर 1, 2, 3 ये क्या क्या आएंगे, ये सारा। इसका नतीजा नहीं लिखना जी, क्योंकि ये डाटा प्रोसेसिंग या मुशाहदात पे एंड कर जाता है। ये था जी 14.2। अब अगला देखते हैं अगला कौन सा है। सॉरी मैं देख नहीं सकी। ये 9 के बाद ना 14.2 के ही 9 के बाद ये थोड़े से शुरू हो जाते हैं 10, 11, 12, 13। ये 3 स्टेप्स भी रहते हैं अभी, ठीक है जी। ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरी एक और डायग्राम मज़ीद इसी वाले में बनाएंगे। ये वाली डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। और मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग के लिए फिर से एक और टेबल बनाएंगे। उस टेबल में ये होगा। फिर हम लिखेंगे नतीजा। नतीजा है इसका, नतीजा है जी बैटरी का वोल्टेज तमाम रेजिस्टेंस तकसीम हो जाता है। हर रेजिस्टेंस में गुजरने वाला करंट बैटरी की करंट के बराबर होता है। और द थर्ड वन इज़ दैट के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 14.3 है। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस का मुशाहदा मालूम करें। दरकार सामान हमारे पास ये है, तरीक़ाकार ये है सारा। ये तरीक़ाकार के सिर्फ कोई 5 स्टेप्स हैं, ठीक है जी। देखते हैं डायग्राम कौन सी बनानी है। डायग्राम ये बनानी है। माजरत ये 5 स्टेप्स, ये डायग्राम अभी ना बनाए। ये 5 स्टेप्स के बाद हमारे पास जी आ जाते हैं ये वाले मज़ीद 3 स्टेप्स आते हैं, ये वाले। इसमें एक डायग्राम होगी, लेकिन 2 वो बनाएंगे हम, ब्लॉक बनाएंगे। और नतीजा भी 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा। ये हम जी डायग्राम बनाएंगे ये वाली। उसके बाद ये मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग का जो ग्राफ नंबर या प्लॉटिंग डाटा नंबर 1 ये है। दूसरा देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा स्टेप देखते, ओ सॉरी ये है जी, ये दूसरा है ये सारा। इसके बाद नतीजा ये है कि पैरेलक्स कॉम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टेंस में वोल्टेज बैटरी के बराबर होता है। इस कॉम्बिनेशन में बैटरी का करंट तकसीम हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई कम हो जाती है, ठीक है जी। अब सो आप सबको समझ लग गई हो। जिसको समझ ना लगी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तजर्बा नंबर 14.4 है। दरकार ज़मान की ये है हमारे पास तरीक़ाकार। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसके, 6-7 हैं, 6-7 स्टेप्स हैं जी, बस यही है। इसके बाद हम देख लेते हैं डायग्राम कौन कौन सी बनानी है। एक तो ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसी के नीचे एक ये डायग्राम बनानी है, ये वाले। मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। तो ये मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग में ये कि मुशाहदा नंबर बड़ी रेजिस्टेंस, ये सारा ये लिखेंगे। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की औसत कीमत बराबर है 92 और ये ओहम। नतीजा है जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तजर्बा नंबर 15.2 है। सर्कुलर कॉइल जिसमें से करंट गुजर रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाए। दरकार सामान ये है, तरीक़ाकार ये है सारा। ये सारा चीज़ का तरीक़ाकार है। नौ स्टेप्स यहाँ आ गए। 10वां स्टेप यहाँ से शुरू करें।
कि मैग्नेटिक की सुई के सिरों के पास नकात लगाकर मैग्नेटिक कंपास को आगे बढ़ाते हुए मैग्नेटिक फोर्स की लाइन खींचें। 13वें तक के लगाए गए नकात को फ्री हैंड से मिलाएं और तीर के निशान से ज़ाहिर करें। इसकी डायग्राम देख लेते हैं कौन कौन सी बनानी है। एक डायग्राम ये बनाएंगे, ठीक है जी, और दूसरी देख लेते हैं कौन सी है। दूसरी हम डायग्राम ये बनाएंगे। तो डायग्राम्स बनाएंगे जहाँ 10-11 वाले पॉइंट लिखे थे उधर ये डायग्राम बनाएंगे और दूसरे पे यहाँ पे ये वाली डायग्राम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये जी है तजर्बा नंबर 16.1 गेट्स के ट्रूथ टेबल की तस्दीक करें। दरकार सामान्य तरीक़ाकार में ये कोई 4-5 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, ये 5 स्टेप्स के बाद हम देखते हैं अब क्या करना है। ये जो हमने 5 स्टेप्स लिखे हैं अब इसका सामने और गेट के लिए सैम्बल ये है। ठीक है, ये और गेट का ही ट्रूथ टेबल बनाएंगे। पहले ये है जी ट्रूथ टेबल और गेट का, ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। लॉजिकल भी देख ही लें, लॉजिकली दूसरा ये है।